MBBS बनाओ, लेकिन अपने बच्चे को दीन भी तो सिखाओ। उसे पता होता हलाल क्या है, हराम क्या है, उसे पता होता जायज क्या है, नाजायज क्या है, उसे पता होता गरीब का दिल दुखाना क्या है। क्योंकि उसके सामने रसूलुल्लाह की वो हदीस होती, सरकार ने फरमाया पड़ोसी का हक अदा करो। तू पेट भर के खा ले, तेरा पड़ोसी भूखा सो जाए, तू हम में से नहीं है, इसलिए कि तेरा पड़ोसी भूखा सो गया है। तेरे हाथ और जुबान से अगर दूसरा मुसलमान महफूज नहीं है तो वो मुसलमान हम में से नहीं है। उसे पता होता किसी मुसलमान को जुबान से तकलीफ देना, हाथ से तकलीफ देना, ये रसूलुल्लाह से दूर कर देगा। किसी को उस मुसलमान को पता होता, उस MBBS को पता होता कि पड़ोसी का हक ये है कि मैं अगर पेट भर करके खा लूं, पड़ोसी भूखा सो रहा है, ये मुझ पर हलाल नहीं हुआ, उसे पता होता तो क्या वो किसी गरीब के पैसे चमड़ी बिकवा करके पैसा लेता? क्या उससे खून चुसवा करके पैसा लेता? हरगिज नहीं लेता। उसका दिल सॉफ्ट होता, उसका दिल नरम होता। इसलिए कि ये मदरसे वो पैगाम देते हैं जो पैगाम दुनिया में कहीं नहीं मिला। ये पैगाम अमन का देते हैं, शांति का देते हैं, भाईचारे का पैगाम देते हैं। सारी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम देने वाले मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं। जब मदरसे में पढ़ने वाला जिसने सारी जिंदगी अमन का पैगाम दिया हो, इंसानियत का पैगाम दिया हो, भाईचारे का पैगाम दिया हो, इंसानियत का पैगाम दिया हो, जिसने दुनिया को अमन क्या होता है ये सिखाया हो, जिसने दुनिया को बताया हो इंसानियत क्या होती है, जिसने दुनिया को बताया हो प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, जिसने दुनिया को भाईचारा सिखाया हो, वो MBBS होता, वो इंजीनियर होता, वो डॉक्टर बन गया होता, तो वो अपने भाई से क्या पैसा जबरदस्ती लेता? क्या अपने भाई को वेंटिलेटर पर 24-24 घंटे मरा हुआ रखता? क्या वो ब्लड पर चेक कराने का 40% दलाली का लेता? क्या वो MRI कराने पर 40% दलाली का लेता? क्या वो अल्ट्रासाउंड कराने पर 30% दलाली का लेता? वो हर किसी नहीं लेता, इसलिए कि उसकी नजरों में मुस्तफा की जिंदगी होती, उसकी नजरों में मुस्तफा की सीरत होती, उसकी नजरों में कुरान होता, हदीस होती। जब वो कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ करके हाफिज कुरान बनकर, आलिम दीन बनकर डॉक्टर की कुर्सी पर विराजमान होता तो खुदा की कसम अल्लाह उसके हाथ में शिफा रखता और उसके दिल को सौंप। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। हम ये समझते हैं कि बच्चा आलिम बन गया तो उसे मस्जिद का इमाम बने, हम ये समझते हैं बच्चा हाफिज बन गया मस्जिद का मुदर्रिस बने। नहीं भाई, तू अपने बच्चे को आलिम बना, उसको बड़ा ताजिर बना, अपने बच्चे को आलिम बना, इंजीनियर भी बना, डॉक्टर भी बना, IAS और PCS भी बना, IPS बना। अपने बच्चे को बच्चे की बसारत कैसी है अभी पता नहीं है, बच्चे की आंखों की रोशनी का हाल क्या है, लेकिन बाप ख्वाब बयान कर, ख्वाब बुन रहा है, अंदर ही अंदर बाप ख्वाबों में चल रहा है कि बच्चा बड़ा होगा इंजीनियर बनाऊंगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा MBBS डॉक्टर बनाऊंगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा बड़ा ताजिर बनाऊंगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा बड़ा पॉलिटिशियन बनाऊंगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा बच्चे को प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनाऊंगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा MBA या MPhil कराऊंगा, बच्चा बड़ा होगा इसको डॉक्टर की डिग्री दिलाऊंगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा अमेरिका भेज करके PDF की डिग्री हासिल कराऊंगा, बच्चा बड़ा होगा इसको इल्म सिखाऊंगा। हर इंसान गोद में बच्चा आता है, अभी दिन 2 दिन का है, पता नहीं है ये बच्चा बोल पाता है कि नहीं बोल पाएगा, सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, अकल कैसी है, पागल तो नहीं है, दीवाना तो नहीं है, अभी पता नहीं है। इसलिए कि बच्चे के पास जुबान तो है, बोलना नहीं चाहता है, आंखें तो है, मालूम नहीं है इसकी आंखों में रोशनी है कि नहीं है, कान तो है लेकिन मालूम नहीं है इसके कान के पर्दे ठीक है कि नहीं है, ये सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा, बड़ा होकर के कहीं ये पागल तो नहीं होगा, दीवाना मजनू तो नहीं होगा, अभी पता नहीं है। लेकिन ख्वाब बुन लिया है बाप ने, ख्वाब बना लिया है माँ ने, बच्चा बड़ा होगा MBBS बना दूंगा, इंजीनियर और डॉक्टर बना दूंगा, बच्चा बड़ा होगा इसको ताजिर बना दूंगा, इसको प्रॉपर्टी डीलर बना दूंगा, इसको मैं सियासतदान बना दूंगा। अभी ख्वाब चल रहे हैं और ये ख्वाब ये सिस्टम है, सारी दुनिया का सिस्टम ही ऐसा है और ये सिस्टम तेरा मेरा नहीं है, ये सिस्टम तुमने और हमने नहीं बनाया है, ये सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, ये सिस्टम खुदा का बनाया हुआ है, ये सिस्टम रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ है। आप देखें दुनिया में जगह जगह स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, मदरसे मिल जाएंगे, चर्च मिल जाएंगे, मस्जिदें मिल जाएंगी, ये अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ने सिस्टम बनाया है, जो सीखता है उसे सीख
सीखने मिल जाता है। कोई अच्छी बात सीखे उसे अच्छी मिलती है, कोई बुरी बात सीखना चाहे वो बुरी बात सीख लेता है। वरना क्या बचा है? एक आलिम के घर में पैदा होने वाला, एक शरीफ खानदान में पैदा होने वाला, एक अच्छे घर में पैदा होने वाला, जिसके घर में कभी बीड़ी न पी गई हो, जिसके घर में कभी जुए का एक पत्ता न खेला गया हो, उसके घर में पैदा होने वाला बच्चा अचानक क्या देखते हैं? जुआरी बन जाता है, शराबी बन जाता है, चोर बन जाता है। ये सिस्टम है। जो जो सीखना चाहता है उसे मिल जाता है। जिस चीज में मेहनत करता है, जिस फील्ड में जाता है, वो उस फील्ड का माहिर बन जाता है। ये सिस्टम न तुमने बनाया है न मैंने बनाया है, ये अल्लाह ने बनाया है। वरना आप देखें, अगर कोई ये सोचे कि मेरे पास दौलत होती मैं आलिम दीन बनता, मेरे पास दौलत होती मैं एमबीबीएस बनता, मेरे पास दौलत होती मैं इंजीनियर बनता, मेरे पास दौलत होती मैं आईपीएस बनता, मैं आईएएस बनता। नहीं, दौलत का इससे सवाल नहीं है, इसका मेहनत से सवाल है। इसका मतलब मेहनत से है, इसका ताल्लुक मेहनत से है। इसलिए कि अल्लाह का सिस्टम ही ऐसा है, जो मेहनत करता है वो हासिल कर लेता है। वरना देखें आप, एक बस के कंडक्टर का बेटा मुरादाबाद जिले का, आप देखें एक कंडक्टर का बेटा मोइन अली आईएएस बन जाता है। उसके पास तो दौलत का अंबार नहीं था, लेकिन सिस्टम है खुदा का, जो जो मेहनत करता है वो हासिल कर लेता है। अब जो मेहनत करता है, जिस फील्ड में जाता है, कानून है रब का, इंसाफ है रब का। वरना आप देखें, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो दीन की बुनियाद पर है, हरगिज़ नहीं। अगर ऐसा होता, कुरान को टॉयलेट में डालने वाला अमीर कैसे हो जाता? कुरान को जलाने वाला जिंदा कैसे रह जाता? दीन को गाली देने वाला जिंदा कैसे रह जाता? आप बताएं, जो खुदा को गाली दे वो जिंदा रहे, जो रसूलुल्लाह को गाली दे वो जिंदा रहे। और सिर्फ जिंदा नहीं, अमीर भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है। गोया के कुरान को जलाने से अमीरी गरीबी का ताल्लुक नहीं है, कुरान को जलाने से जिंदगी और मौत का ताल्लुक नहीं है। रब का सिस्टम है, मालदारी मेहनत से है, मालदारी करने से है। वरना आप देखें, दुश्मन है, मुखालिफ है रसूलुल्लाह का, गालियां देता है नबी को, गालियां देता है कुरान को, गालियां देता है दीन को, गालियां देता है खुदा को, लेकिन फिर भी अमीर है। वजह क्या है? इसलिए जो दुनिया में मेहनत करता है उसे मिल जाता है, जिस चीज में मेहनत करता है वो मिलती है। दुनिया में लोगों ने मेहनत की, बच्चे को एमबीबीएस बनाऊं, बच्चा लगा हुआ है, 1-2 साल 3-4 साल फेल हुआ, लेकिन लगा हुआ है, उसे पास होना है। हम देखते हैं 4 साल 5 साल के बाद नीट की परीक्षा पास हो जाता है, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है। कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ज्यादा मेहनत करता है, 1 ही साल में नीट निकाल देता है, 1 ही साल में डॉक्टर बन जाता है। बच्चा मेहनत करता है, इंजीनियर बन जाता है, दुनिया में मेहनत करता है, हाथ पैर इधर उधर मारता है, दुनिया की तरफ दौड़ता है, प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, माल कमाता है, पैसा कमाता है। एक इंसान कई लगातार कई चांस ऐसे आए, कई बार से बार बार प्रधानी में हार रहा है, जिला पंचायत में हार रहा है, विधायकी में हार रहा है, लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। फिर एक वक्त आता है प्रधान भी बन जाता है, जिला पंचायत भी बन जाता है, विधायक भी बन जाता है। वजह क्या है? उसकी मेहनत, उसका ताल्लुक उसकी मेहनत से है। मेहनत करता है, मिल जाता है, मेहनत करता है, हासिल कर लेता है। बस जहन को करीब करो। एक इंसान ने मेहनत की, बच्चे को डॉक्टर बनाऊं ताकि ये बिल्डिंग बनाए, बच्चे को डॉक्टर बनाऊं ताकि ये जमीन खरीदे, बच्चे को डॉक्टर बनाऊं ताकि ये अच्छी गाड़ी खरीदे, बच्चे को डॉक्टर बनाऊं। गोदी एक गांव है, गांव से निकलकर शहर में जाकर के रहे, गांव से निकलकर शहर में मकान खरीदे, शहर की जमीन खरीदे, छोटा घर है, बड़ा घर खरीदे, फर्श का घर है, पत्थर वाला घर खरीदे, इंजीनियर बनाया, अमेरिका जाकर, यूरोप जाकर, दूसरे मुल्कों में जाकर के पैसा कमाए, वापस इंडिया भेजे, पैसा इकट्ठा करूं, जमीन खरीदूं, माल इकट्ठा करूं, बड़ा मकान बनाऊं। ख्याल है पैसा जमा हो जाएगा, मकान बनाऊंगा, दुनिया की दौलत जमा करूंगा, ख्याल बना रहा है। लेकिन आप बताओ, ख्याल से ये काम चल जाएगा? अगर कोई मेहनत ना करे, सिर्फ ख्याल में हो मुझे डॉक्टर बनना है, बन जाएगा? हर किसी नहीं बन सकता। कोई ख्याल ही ख्याल में सोचे मुझे इंजीनियर बनना है, मेहनत ना करे तो क्या वो इंजीनियर बन जाएगा? हर किसी नहीं बनेगा। अब ये रोना कि नहीं नहीं मुसलमानों को तो नौकरियां नहीं मिलेंगी हिंदुस्तान में, इसलिए कि मुसलमानों के साथ भेदभाव है, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ ठीक है, भेदभाव अगर है भी, लेकिन जो मुसलमान नौकरियां पा रहे हैं इसका मतलब यह है वो मेहनत ज्यादा करते हैं। तू ज्यादा मेहनत करता, तुझे नौकरी मिलती, तू ज्यादा मेहनत करता, तुझे दौलत मिलती, तू ज्यादा मेहनत करता, तुझे भी तरक्की मिलती। पता चला पैसे का इससे ताल्लुक नहीं है, मेहनत का इससे ताल्लुक है, मेहनत का इससे ताल्लुक है। जो मेहनत करता है हासिल कर लेता है। आखिर क्या बचा है? मुसलमान मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन जो करते
हैं अहमदपुर आपके पास में गांव है, वहां एक गरीब के घर में पैदा होने वाला बच्चा, राजमिस्त्री के घर पैदा होने वाला बच्चा, जो पैदा हुआ गरीब के घर में, राजमिस्त्री के घर में, लेकिन जब जवान हुआ अपनी मेहनत से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया, मैथ से मलेशिया गया, वहां से पीएचडी कंप्लीट किया, आज सऊदी अरब में प्रोफेसर है, 8-10 लाख रुपए मंथली कमाता है। आखिर क्या वजह है? पैदा तो गरीब के घर में हुआ था, वो अमीर के घर में नहीं हुआ था। पैसे का ताल्लुक होता वो प्रोफेसर नहीं बनता, पैसे का ताल्लुक होता वो कामयाब नहीं होता। कामयाब हुआ क्योंकि उसने मेहनत ज्यादा की, कामयाब हुआ क्योंकि उसने मेहनत की, उसने कोशिश की, बार बार कोशिश की, कामयाब हो गया। बस बात को समझ ले, जो मेहनत करता है उसे मिल जाता है। दुनिया में मेहनत करोगे दुनिया हासिल कर लोगे। एक बच्चे ने मेहनत की इसलिए कि वो एमबीबीएस बन जाए, उसे अल्लाह ने एमबीबीएस बना दिया। एक ने मेहनत की कि वो इंजीनियर बन जाए, अल्लाह ने उसे इंजीनियर बना दिया। एक ने मेहनत की कि वो जो प्रॉपर्टी डीलर बन जाए, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया। जो जब मेहनत करता है जिस चीज में, अल्लाह उसे कामयाबी देता है। वरना आप देखें, अगर मेहनत से कामयाबी का ताल्लुक ना होता, अगर दीन से कामयाबी का ताल्लुक होता, तो गैर मुस्लिम दुनिया में कामयाब ही नहीं होते, गैर मुस्लिम अमीर ही नहीं होते। पता चला दुनिया की कामयाबी दीन से नहीं है, आखिरत की कामयाबी दीन से है। दुनिया की कामयाबी दौलत से नहीं है, मेहनत से है। जो मेहनत करता है हासिल कर लेता है। तुम मेहनत करोगे तुम्हें भी मिल जाएगा। पता चला जो जिस फील्ड में मेहनत करता है हासिल कर लेता है। एक इंसान ने अपने बच्चे को दौलत कमा रहा, अपने बच्चे को डॉक्टर इसलिए बनाया कि वो दौलत को जमा करेगा, एक मकान बनाएगा, अच्छा घर बनाएगा, अच्छी जमीन खरीदेगा, अच्छी गाड़ी खरीदेगा, ऐशो इशरत की जिंदगी होगी। और वो जिंदगी गांव से निकलकर शहर में चली जाएगी, शहर में आबाद हो जाएगा, गांव को छोड़ देगा। आप जरा सोचे, एक बच्चे को उसके बाप ने इसलिए तालीम हासिल कराई कि वो उसको मकान बना करके दे, लेकिन दूसरी तरफ मदरसे के अंदर ये कारी हसन साहिब, कारी तस्लीम साहब, कारी नईम साहिब ने, इन लोगों ने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है। ये हाफिज कुरान बने हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका बाप सोच रहा है एमबीबीएस बनाऊं ताकि करोड़पति बन जाऊं। दूसरी तरफ इनके बाप ने बच्चे को गोद में उठाया, उसने कहा मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा। क्या हाफिज कुरान के बाप को पता नहीं है ये हाफिज बनने के बाद, आलिम बनने के बाद, मौलवी बनने के बाद 10-12 हजार ही कमा पाएगा, 10-15 हजार ही कमा पाएगा, 15-20 हजार ही कमा पाएगा, इससे ऊपर तो तनख्वाह नजर नहीं आती। 15-20 हजार ही मंथली कमाएगा। क्या इनके बाप को पता नहीं था, इनकी माँ को पता नहीं था, इनके बहन भाइयों को पता नहीं था? नहीं, इन्हें भी पता था, इनके घर वालों को भी मालूम है कि ये बड़े होकर आलिम दीन बनकर, मुफ्ती बनकर, मौलवी बनकर, हाफिज कुरान बनकर सिर्फ 10-15 हजार कमा पाएंगे। इनसे घर की उम्मीद नहीं है, इनसे गाड़ी की उम्मीद नहीं है, इनसे जमीन की प्रॉपर्टी की उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं की बराबर, इन्हीं की उम्र का बच्चा जो पैदा हुआ था, उसके बाप ने तो सोचा है एमबीबीएस बनाऊंगा तो मकान खरीदूंगा, लेकिन इसके बाप ने नहीं सोचा कि एमबीबीएस बनाकर मकान खरीदूं। उसने सोचा मैं हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, मौलवी बनाऊंगा, मुफ्ती बनाऊंगा, फाजिल बनाऊंगा। लेकिन दुनिया वालों, एमबीबीएस बना, उसने मकान खरीद कर दुनिया में दिया। मदरसे में हाफिज कुरान बना, उसने महल खरीद कर जन्नत में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना हारून नईमी साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि मकान एक तरफ है, मकान दोनों तरफ है। एमबीबीएस बना, उसने दुनिया की प्रॉपर्टी खरीदी। एमबीबीएस बना, उसने दुनिया का मकान खरीदा। एमबीबीएस बना, उसने दुनिया की गाड़ी खरीदी। उसके बाप की नियत ये थी ये दुनिया जमा कर ले, उसके बाप की मर्जी ये थी ये दुनिया इकट्ठा कर ले। अल्लाह ने उसकी जिस चीज में मेहनत थी अल्लाह ने उसे दे दिया। आज देखे कौन सा एमबीबीएस है जिसके पास बड़ा मकान नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, सबके पास है। लेकिन हाफिजों में इल्ला माशाअल्लाह कार वाले मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह बड़े मकान वाले मिलेंगे, इल्ला माशाअल्लाह बड़े अमीर मिलेंगे। कम ही लोग हाफिज कुरान अमीर मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो अमीर नहीं है। अमीरी का ताल्लुक दुनिया की दौलत से नहीं है। वो दौलत जो तेरे मुंह से जाती है लेकिन वापस वो गलाजत के अंदाज में तेरे पेट से बाहर आती है, उस दौलत का ताल्लुक कामयाबी से नहीं है। अगर वो कामयाब होती तो मुंह से लुक्मा खाने के बाद वो गंदगी बनकर बाहर ना निकलता। अगर दौलत से ताल्लुक कामयाबी का होता तो वो दौलत कमाने से पहले जो हलाल और हराम की तमीज नहीं रखते उनको हलाल और हराम की तमीज होना होती, तमीज का पता होता। पता चला कामयाबी का मतलब दौलत नहीं है, कामयाबी का मतलब दुनिया नहीं है। कामयाबी का मतलब वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है। कामयाबी का मतलब वो है जो अल्लाह ने और उसके महबूब ने कहा है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून।
सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब हजरत। आज ये हाफिज कुरान बैठे एमबीबीएस के, ने अपने बाप को गाड़ी निकाल करके दे दिया 20-25 लाख रुपए का, स्कॉर्पियो एन निकाल करके दे दिया 28-27 लाख रुपए का, कि लो मैं आपको बर्थडे के मौके पर गिफ्ट कर रहा हूं। लेकिन खुदा की कसम, जब ये हाफिज कुरान कयामत के दिन खड़े होंगे, हश्र में खड़े होंगे, मैदान महशर में खड़े होंगे, जब ये हाफिज कुरान मैदान महशर में होंगे, सारी दुनिया घबरा रही होगी, कोई किसी का मददगार नहीं होगा, तब इनके माँ बाप को लाया जाएगा, तब इनके माँ बाप को बाहर निकाला जाएगा, तब इनके माँ बाप को लाया जाएगा, सारे लोग खड़े हैं, इनके माँ बापों को लाया जाएगा, सरों पर ऐसे ताज रखे होंगे, ऐसे नूरी ताज जो आसमान के चांद और सूरज से ज्यादा चमक रहे होंगे। तब एमबीबीएस भी खड़ा होगा, इंजीनियर भी खड़ा होगा, एमबीबीएस का बाप भी खड़ा होगा, इंजीनियर का बाप भी खड़ा होगा, प्रॉपर्टी डीलर भी खड़ा होगा, उसका बाप भी खड़ा होगा, पॉलिटिशियन भी खड़ा होगा, उसका बाप भी खड़ा होगा, सब खड़े होंगे। हाफिज कुरान के बाप को लाया जाएगा, माँ को लाया जाएगा। लोग पूछेंगे फिरिश्तों ये कौन है? क्या असफिया की जमात है, अतकिया की जमात है, सालिहीन की जमात है, ये किन लोगों की जमात है? आखिर ये कौन है जिनके सरों पर नूरी ताज सजा हुआ है? जवाब मिलेगा ये हाफिज कुरान के वालिदैन। सुभान अल्लाह बहुत खूब हजरत। हाफिज कुरान के वालिदैन। अब यहीं पर बात समझ लें, किसने कहा आपसे कि हाफिज कुरान बनाओ और मस्जिद का इमाम बना दो? किसने कहा हाफिज कुरान बनाओ मदरसे का मुदर्रिस बना दो? किसने कहा आपसे हाफिज कुरान बनाओ और मकतब में बैठा दो? किसने कहा आपसे हाफिज कुरान बनाओ और आप हाफिज कुरान बनाकर नाइब इमाम बना दो? किसने कहा आपसे? नहीं, जिम्मेदारी है हाफिज कुरान की इमाम बनना, जिम्मेदारी है मुदर्रिस बनना। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्ज हो गया है कि वही इमामत करेगा, फर्ज हो गया है वही मुदर्रिस बनेगा, फर्ज हो गया है वही मस्जिद की देखभाल करेगा। उस पर जिम्मेदारी यह है कि वो 5 टाइम की अपनी नमाज अदा करे, उस पर जिम्मेदारी यह है कि लोगों की इस्लाह करे। इसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ मस्जिद का इमाम बने। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, साथ में इंजीनियर भी बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, एमबीबीएस डॉक्टर बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, उनको बेहतर ताजिर भी बनाओ। कमाल ये है उलमा ही तिजारत पढ़ते और उलमा ही नहीं करते। किताबुल बुयू उलमा ही पढ़ते हैं, यानी खरीदो फरोख्त का बयान ये बाब उलमा ही पढ़ते हैं और उलमा ही तिजारत नहीं करते। अच्छा, और कोई करने लगे तो ये कौम उल्लू की नजर से देखती है, उल्लू की नजर से देखती है। कोई इमाम अभी दुकान खोल ले गोदी के अंदर, गोदी की मस्जिद में इमामत करे, साथ में दुकान खोल ले, मियां इमाम साहब ने तो दुकान खोल ली, इनको बाहर भेजो। हिकमत की दुकान खोल ले, मियां इनको बाहर भेजो। कारी हसन किताब की दुकान खोल ले, मियां इनको बाहर भेजो। कारी नहीं कोई कारोबार करने लगे, एक प्लॉटिंग करने लगे, मियां इनको बाहर भेजो। अरे अल्लाह के बंदे, तेरा हक नहीं है पहला तिजारत का, पहला उलमा का ही है। फारूक आजम के जमाने में, वरना लाजिम होता पहले सीख लिया और बेचा कैसे जाता है, कौन सी चीज हराम कौन सी हलाल, उसके बाद तिजारत कर। ये एक आलिम ही तो जानता है कौन सी चीज हलाल है कौन सी हराम है। आज देखो नेटवर्क मार्केटिंग हर घर में घुसी हुई है। हलाल लुकमा नहीं खिला रहे, तुम सोचते हो बच्चा काम अच्छा करेगा बड़े होकर के, तुम सोचते हो बच्चा मस्जिद का इमाम बन जाएगा बड़े होकर के, तुम समझते हो बच्चा मुत्तकी और परहेजगार बन जाएगा बड़े होकर के। इमाम को उलमा को उल्लू की नजरों से देखो और फिर सोचो कि तुम्हारे घर में आलिम बन जाए, ऐसा कैसे हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हाफिज कुरान, तूने बच्चे को एमबीबीएस बनाया, तेरे हाथ में एमबीबीएस है, उसको इलाज के लिए भेजो, तेरे पास पहुंचा एमबीबीएस बन गया, 24-24 घंटे वेंटिलेटर पर मरा हुआ पड़ा है और उससे पैसा लिया जा रहा है। डिलीवरी नॉर्मल होने वाली थी लेकिन ऑपरेशन करके बच्चा पैदा किया जा रहा है, वो ऐसे गरीबों को लूटा जा रहा है। ऐसे डॉक्टर अधिकतर, ऐसा नहीं 100%, अधिकतर डॉक्टर ऐसे ही लूट रहे हैं। एक इंजीनियर बना, गवर्नमेंट से मिल करके ऐसे ही नक्शा पास कर दिया। देखे मुल्क हिंदुस्तान में जगह जगह पुल गिरने की खबरें आती हैं, पुल गिर गया, इंजीनियर की कमी से गिर गया, पता चला दलाली खा रहा है, हराम का लुकमा खा रहा है, हराम खा रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही पास कर दिया, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, ऐसे ही नक्शा पास कर दिया। एमबीबीएस बना, दवाई इधर उधर लगाई, पैसा ऐसे ही लूट रहा है, ना अमीर देख रहा ना गरीब देख रहा। पैसा लेने से मतलब है चमड़ी बेचकर आए या दमड़ी बेचकर आए, पैसा लेने से मतलब है। एमबीबीएस तो बना दिया है, दीन नहीं सिखाया, अब वो गरीबों का खून नहीं चूसेगा तो और क्या करेगा। एमबीबीएस बन गया है, एमआरआई के लिए दूसरी जगह भेज रहा है, उस पर लिख दिया है परसेंटेज 40% खुद ले रहा है, 40% लोग परसेंटेज कहते हैं, हम उसे देहात में दलाली कहते हैं। वो दलाली के नाम पर एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के नाम पर दलालियां ले रहा है।
हीमोग्लोबिन चेक करा रहा है, 250 रुपया उसका ले रहा है। जो चीज 30-40 रुपए में चेक होनी थी 250 रुपया ले रहा है। वो 40% उधर दूसरा डॉक्टर बैठ करके दलाली का खा रहा है। आप बताएं कि ये कामयाबी है, क्या ये तरक्की है? खुदा की कसम, अगर ऐसी तरक्की है तो मैं तो कहता हूँ हमारी नस्लों में ऐसे तरक्की याफ्ता बच्चे पैदा ना हो। अगर ये कामयाबी है, मैं तो कहता हूँ हमारी नस्लों में ऐसे कामयाब बच्चे पैदा ना हो। दलालियां ले रहा है, डॉक्टर है लेकिन वेंटिलेटर पर लेटाल करके 24-24 घंटे मरे हुए मरीज पर पैसा ले रहा है। इंजीनियर है, गलत नक्शा पास कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हाफिज कुरान होता तो अपने बच्चे को हाफिज बनाता, आलिम दीन बनाता, एमबीबीएस डॉक्टर बनाता, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाता, इंजीनियर बनाता, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाता, बड़ा ताजिर बनाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये बच्चा हाफिज कुरान होता और आलिम दीन होता, साथ में एमबीबीएस होता, तो इसकी नजरों के सामने रसूलुल्लाह की सुभान जिंदगी। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा इशाअतुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। आप देखें